नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुपेश प्रजापति है। मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ में एक मेरा छोटा सा गांव है। सॉरी, मेरा गांव नहीं है, मैं उस गांव का रहने वाला हूँ। मैं आपको आज एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद आप लोग सब जानते होंगे, लोन के बारे में। लोन छोटी बात नहीं है और लोन लेना कोई बड़ी बात भी नहीं है, पर लोन ले के ना चुकाए या कर्ज माफ़ कर दिया जाए, इस पे हम बात करने वाले हैं। लोन भाई मेरे, लोन एक बीमारी की तरह होती है जो इंसान को न तो जीने देता है न तो मरने देता है। लोन हम दिमाग को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है कि आखिर हम करें तो करें क्या। रिलैक्स होने का मौका ही नहीं देता यार। बोलते हैं ना, रिलैक्स कर रिलैक्स कर। नहीं मेरे भाई, लोन हमें रिलैक्स होने ही नहीं देता है। महीने का वो तारीख हमें याद होता है कि हमें उस तारीख को अपना लोन चुकाना है, कि हमें किस्त भरनी है। बेटी भी लोन की तरह होता है। जैसे जैसे बेटी बढ़ती जाती है ना, तो खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। पापा को जिम्मेदारी का एहसास होते जाता है कि मेरी बेटी है, मुझे इसके आगे का फ्यूचर देखना है, कि ब्राइट करना है, कि आगे कुछ भी होता है। बेटी मतलब कहते हैं ना, बोझ होती है भाई बेटी बोझ नहीं होती है, पर पुराने कहावतों में कहा गया है तो कभी कभी सही भी लगता है मुझे। क्योंकि उस घर को देखना जहाँ खाने के लिए रोटी ना हो और बेटी ब्याह के लिए गए लायक हो गई हो, अब खाने के लिए रोटी भी नहीं है और वो बेचारी ब्याह के लिए हो गई है, तो गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है भाई कि हम गरीब हैं। अब बेटी का ब्याह होने का टाइम आ गया है पर पैसे नहीं है। लोन ले लिया, अब लोन ले लिया 2-4 लाख का। अब लोन तो ले लिया, बेटी का शादी भी हो गया, जिम्मेदारी आती जाती है बाप के ऊपर। बहुत प्रॉब्लम होता है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा। तो अब वो कर्ज तो हो गया, बेटी तो चली गई ना, पर बाप उस ब्याज को दे दे के कहाँ काम नहीं करता। वो एक समय का लाडला बेटा जो सब्जी के नखरे करता था, कभी चटनी में नहीं खाऊंगा, अचार में नहीं खाऊंगा, दोनों एक ही है, तो आज बिना बोले, बिना अचार के, बिना सब्जी के कोने में बैठ के खाना तक खा लेता है। वो भी भरपेट नहीं खाता, जल्दी काम है करके चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसे घर की जिम्मेदारी होती है ना। आज मैं आपको लोन के बारे में कुछ कड़वी बातें बताने जा रहा हूँ। लोन, हम गरीबों के लिए लोन जो होता है ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है। ब्याज चाहे 10,000 का हो, चाहे 2,000 का हो, चाहे 1 रुपये का हो, लोन तो लोन होता है। अब वो किस्त लेने वाले जो कर्मचारी आते हैं हमारे घर में, अगर 1 महीने नहीं पटा तो 1 महीने तो मोहलत दे देंगे, दूसरे महीने नहीं पटा तो आपकी इज्जत वो सरेआम बाज़ार में नीलाम कर देते हैं मेरे दोस्त। ना हो तो घर तक नीलाम कर देते हैं कि तुम कर्ज नहीं अदा कर रहे हो तो तुम्हारे 4 लाख निकलेगा और ब्याज जो बनेगा वो पैसा करके निकाल लिया जाता है। वही बात आती है बड़े लोगों की, जिनके पास मोटी रकम होती है। वो लोग 10 लाख का, 50 लाख का, करोड़ों का लोन उठा लेते हैं और उनका कर्ज माफ़ कर दिया जाता है। ये नहीं कह रहा कि छोटे लोगों को नहीं माफ़ किया जाता, पर बात है इसमें बड़े लोगों की, जिनके पास पैसे होते हैं, उनका कर्ज माफ़ कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्या वो लोन चुकाने लायक नहीं होते हैं? या बोल दिए थे हमें दिवालिया हो गया, ये हो गया, वो हो गया करके? नहीं मेरे भाई, आज इंसान बहुत बड़ी मुसीबतों में घिरते जा रहा है। बैंक जो होता है ना, छोटे मिडिल क्लास लोगों के इंसान को ही ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। बड़े लोगों के लिए तो बोल दिया, अरे भाई पहचानते हो ना? हाँ पहचानते हो, सामने आ जाओ। लाइन में खड़े होने का उसके पास टाइम भी नहीं होता, इतने बिजी होते हैं बड़े लोग। और उसके पास टाइम ही नहीं है भाई, और कुछ नहीं करना, फैक्ट्री में जाना है, लेबर को देखना है, वर्कर्स को देखना है कि ये काम करवाना है, वो काम करवाना है, बस उसके बाद आके घर में बैठ गए। और वही कर्मचारी जो उसके घर में काम करता है या उसके फैक्ट्री में काम करता है, वो लोन निकलवाने के लिए, पैसे निकलवाने के लिए बैंक गया है, तो उसको क्या करते हैं? वही छुट्टी लेके आया है ना, अपने खुद के पगार 1 दिन का कटवा के, वो क्या करता है? ठीक है साहब आप जाइए। उसका रहम दिल सोच रहे हो आप क्या होता है? पढ़ पाओगे उसका रहम दिल को? नहीं पढ़ पाओगे मेरे भाई। क्यों? क्योंकि वो मिडिल क्लास का है। मिडिल क्लास मतलब समझ सकते हो ना, वो हर परिस्थिति से लड़ सकता है। गरीब की तो बात ही छोड़ो, गरीब का तो कोई माँ बहन ही नहीं है, जब चाहे वहाँ पाए फुटपाथ में सो लिए, कुछ भी कर ले। बात है मिडिल क्लास वालों की, जो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। क्या कानून बड़े लोगों के लिए नहीं बना है?
हम ही लोगों के लिए बना है मेरे भाई। कानून सबके लिए बना है, पर जो पालन करता है ना सिर्फ उसके लिए कानून है, जो नहीं पालन करता उसका तो कुछ नहीं है। कानून भी कुछ नहीं करता। क्यों? अगर वो कर्मचारी वो बड़े घर वाले के पास आता है कि हमें किस्त चाहिए, वो 2 पैसे उसके जेब में डाल देता है, क्या होता है? फिर वो कर्मचारी चुपचाप मुंह बांध के चला जाता है। 2 दफ़े आता है, 4 दफ़े जाता है, उसका तो जेब गर्म हो रहा है और नोटिस दे के चला जाता है। वो क्या करेगा? बाद में ऐसा आता है कि दिवालिया घोषित हो गया, मैं कर्ज नहीं अदा कर सकता, फिर माफ़ कर दिया जाता है। तो वो पैसा जाता कहाँ है? वो पैसा जाता है हम गरीबों के ऊपर। क्यों? अब जाहिर सी बात है 10 लाख करोड़ों का तो बैंक जो है भरपाई नहीं करता होगा कि करता है? नहीं करता मेरे भाई। हम गरीबों को जो लोन दिया जाता है ना, उसमें 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये क्यों बढ़ोतरी होता है? उन्हीं कर्ज की वजह से। अब जाहिर सी बात है मैं एक हूँ, मेरे गाँव में 2 हैं, तो ऐसे-ऐसे कितने गाँव हैं, कितने शहर हैं, कितने शहरों में कितने मिडिल क्लास के लोग लोन लेते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे ना। उन लोगों को वो थोड़ा-थोड़ा उनके ऊपर थोप दिया जाता है, जिससे उनका कर्ज माफ़ हो जाता है और ये लोग उसका पेनल्टी जो है कर्ज भरते रहते हैं। भाई सोचो, बात छोटी सी है पर बहुत बड़ी बात है। आप लोग ध्यान दो या ना दो ये मैं नहीं जानता, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि यार हमें ना भारत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए कि लोन लिए हो ना भाई तो लोन का भुगतान करो, नहीं ले सकते तो 2000 ले रहे हो तो 2000 के लायक रहो, जो चुका सको उतना दो। और कानून तो सबके लिए भी बना है, बड़ों के लिए भी बना है। वो कर्मचारी क्या हमें ही बाज़ार में इज्जत उछाल सकते हैं, उनका क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास पैसा है। नहीं मेरे भाई, नहीं। ना तो मैं पॉपुलैरिटी के लिए कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ऐसे लोगों को आप सामने लाइए और उनको सबक सिखाइए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए खतरनाक हैं, जिसे हम गरीबों को सज़ा भुगतनी पड़ती है। मैं बात कर रहा हूँ, वो मिडिल क्लास वाला व्यक्ति मैं ही हूँ। हालांकि मैंने बैंक से कर्ज नहीं लिया, पर बात हुई थी ना एक बैंक जिससे आत्महत्या हो जाता है, ये होता है, वो होता है। कभी कभी सोचता हूँ यार कि ये बैंक से जो लोन लेते हैं ना, वो कितने बड़े बेवकूफ़ होते हैं। वो यार बैंक से ले लिए भैया, देखो अगर वो तो लिखित में मांगना भी चाहिए उनको कि अगर 1 महीने में लोन नहीं भर पाया तो वो आप मुझे माफ़ करना, अगले महीना जैसे जुगाड़ हो जाएगा तो मैं आपको दे दूंगा। इतना तो कर ही सकता है ना। सामने वाले का साल भर का या फिर पूरा कर्जा माफ़ कर दिया जाता हो तो उसको मैं क्या मोहलत नहीं दिया जा सकता? दिया जा सकता है ना। अगर दिया जा सकता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, नहीं दिया जा सकता है तो आप वो भी कमेंट में बताएं। कानून सबके लिए बना है, सिर्फ मिडिल क्लास वाले और गरीबों के लिए नहीं, सबके लिए बना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप सब इसको समझने की कोशिश करेंगे और अपने ऊपर लागू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।